अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है रशियन इकानमी के अंदर, और रशियन लोग जो हैं वो कैसे इस सब को फेस कर रहे हैं। इसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सके। अब हम चलते हैं इस सारे प्रोसेस को समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हुई, इस अभी जो जंग चल रही है, इसका इफेक्ट एक तो यूक्रेन में तो पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे बमबारी हो रही है, उनकी इकानमी बर्बाद हो चुकी, उनकी लाइफ मिजरेबल हो चुकी। वो मुल्क सारा अभी इस सारे प्रोसेस से जो है वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इसका जो काउंटर इफेक्ट है, जो रशिया एग्रेसर है, जो जिन्होंने यूक्रेन के ऊपर ये सारा एग्रेशन शुरू किया, रशियन इकोनॉमी के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब ये दुनिया बाइपोलर हो चुकी है, यूनिपोलर हो चुकी है। पहले रशिया जो है वो एक सुपर पावर था, अमेरिका भी सुपर पावर था, लेकिन अभी अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और उस ज़्यादा इन्फ्लुएंस की वजह से उसका इफेक्ट रशिया को हो रहा है। वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उनको इफेक्ट हो रहा है। जितनी भी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने अपने ऑपरेशन रशिया के अंदर बंद कर दिए। बड़ी कंपनीज से मतलब अगर आप एक्सन मोबाइल यानी मोबाइल की बात करें तो उन्हें ऑपरेशन रशिया के अंदर बंद कर दिए। अगर आप गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की बात करें, जो जिसमें मर्सिडीज, जिसमें वोक्स वैगन, उसके अलावा आप होंडा, टोयोटा, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने वहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिए। नेटफ्लिक्स ने कहा कि हमने अपना जो है वो नए रशिया के अंदर अपने ऑपरेशन को नहीं शुरू कर रहा। अब रशियन लोग जो है नए नेटफ्लिक्स यूज़र नहीं बन सकते। वीज़ा और मास्टर कार्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनीज हैं, उन्होंने अपने जो है ऑपरेशन वहाँ पे बंद कर दिए। स्विफ्ट ब्लॉक हो चुका है रशिया के अंदर। अब आप जो पे स्विफ्ट, आपको पता है, कोड इस्तेमाल होता है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, वो वहाँ पे ऑपरेशन ब्लॉक हो चुका है। उसके अलावा अगर आप देखें तो रशिया के अंदर जो इवन के फुटबॉल एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा कि हम रशियन टीम को जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में नहीं लेंगे। अब ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से पूरी जो दुनिया है वो रशिया के लिए अपनी जो बेनिफिट्स हैं उसको ख़त्म कर रही है। सैमसंग ने वहाँ पे ऑपरेशन बंद कर दिए, जो आपको पता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की एक कंपनी है। उन्होंने अपने ऑपरेशन वहाँ पे बंद कर दिए। इसी तरह से एप्पल ने वहाँ पे अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। गूगल पे सैमसंग पे और इस तरह की जितनी भी कंपनीज थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन, यानी अब ये हो रहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और रशिया एक तरफ, उसको आइसोलेट करके ये बताया जा रहा है कि आपने जो ये जंग शुरू की है यूक्रेन के ऊपर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर कितना बड़ा होने वाला है उसको आप देख लें। अभी ये बताया जा रहा है कि रशियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पिछले तकरीबन जब से ये जंग शुरू हुई वो बंद है, क्योंकि जैसे ही वो खुलेगी तो आपको ये पता चलेगा कि वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर चुकी है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि रशिया के अंदर जब ये सारी सूरत हाल बनी तो वहां पे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, और लोगों ने, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने का मतलब यह है कि लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन कम कम हो गई, जो उनके पास पैसे थे उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो इसलिए उन्होंने जाके मोबाइल और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें परचेज करना शुरू कर दी, ताकि उनकी जो कैश की अमाउंट है वो स्टेबल रहे। अभी इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे प्रोसेस के बाद जो रशिया के अंदर अभी इफेक्ट हो रहा है, एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। जिस दुनिया जो है, आपको ये बताऊं कि जंग आम लोग नहीं चाहते, जंग हुकूमतें करती हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरी नेशन को उठाना पड़ता है। नेशंस जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि वो जंग में जाएं, लेकिन हुक्मरानों की वजह से वो पूरी नेशन सफ़र करती है। और आज यूक्रेन तो सफ़र कर रहा है, उसके साथ साथ आज अगर आप देखें तो रशिया भी सफ़र कर रहा है। रशिया के बारे में ये भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये जो
एरोप्लेन बनाने वाली कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, उन्होंने ये कहा कि हम अपने स्पेयर पार्ट्स जो है वो रशियन एरोप्लेन्स के लिए नहीं देंगे, एयरलाइंस के लिए नहीं देंगे। तो कोशिश उनकी यही है, पूरी दुनिया की, अमेरिका की और पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि रशिया के बिजनेसेस को ख़त्म किया जाए, रशिया के लोगों के लिए ज़िंदगी को तंग किया जाए। और उसकी वाहिद वजह यह है कि रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के ऊपर जंग शुरू की और उसका इफ़ेक्ट रशियन अवाम को, जो आम लोग हैं, उनको भी हो रहा है। रशियन के बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके बारे में ये कहा जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट उनकी बहुत सुनते हैं, अब उनके अकाउंट्स इंटरनेशनली सीज होंगे। लेट्स सी कि वो आगे रशियन प्रेसिडेंट के बारे में, रशियन प्रेसिडेंट को इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। अभी की जो पोजीशन है उसमें रशिया की इकॉनमी इंतहाई सप्रेस्ड हो चुकी है। लोग जो है वो जोक तर जोक एटीएम की तरफ जा रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए। ये भी मैं आपको बताऊं कि जब पूरी दुनिया में किसी मुल्क के अंदर सारे लोग एटीएम और बैंकों से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो बैंक रन हो जाएगा। बैंक रन का मतलब यह है कि वो कैश इतनी बैंकों के पास नहीं होती कि एक ही टाइम पे सारे लोग जब वहां से विड्रॉल करेंगे तो बैंक खत्म हो जाएंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल से आपको ये बताता चलो कि रशिया के अंदर अभी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो कोलैप्स हो रही है। जो लोग अच्छा कहते होते हैं कि जंग कर लेनी चाहिए, जंग शुरू करनी आसान है। 4 दिन का जो खर्चा हुआ है उनका जंग शुरू करने का, वो ऑलमोस्ट $7 बिलियन है। अब ये जंग जितनी प्रोलॉन्ग करेगी उसके उसके एक्सपेंस फिर आगे इसी तरीके से और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जंग शुरू करना आसान है लेकिन उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। और उसके इफ़ेक्ट आज के दौर में ना सिर्फ अपने लोगों के ऊपर होते हैं, दूसरे किसी मुल्क पे तो आप चलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी अपना मुल्क भी जो है इस जंग के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से बर्बाद हो जाता है। आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपके साथ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जा सके और आपके साथ इंटरेक्शन भी रहे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।